श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरदानसरकारशीर्णते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के 20वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने कहा कि जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं वो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी आलोचना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही हैं। परंतु जो है जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं और वास्तविक तत्व को न जान करके भगवान से विमुख हो जाते हैं और भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए ही सकाम भावपूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान करते रहते हैं। और ऐसा करने से ऐसा जब वो लोग ऐसे यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी भगवान आगे 200 श्लोकों में इस आगे वर्णन करते हैं कि तय विद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकत मश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। भगवान कहते हैं कि वेदत्रयी में कहे हुए जो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्त की प्रार्थना करते हैं वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं और इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं।
हाँ, संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक् साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्त के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ जो है त्रैविद्या पद आया है। त्रैविद्या वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। अब सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अवस्था को कलाएं सर्वथा अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल जाते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। हाँ, जिसके 15 पत्ते होते हैं और जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वे गांठें जिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग मूल, डंडी, पत्ते, फूल और फल से युक्त जो है सोमवल्ली पारद को बद्ध कर देती है। अब पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग अर्थात मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल से सोम वृक्ष, इन दोनों में वे युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधना, पारद को भस्म करना अधिकार कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुण वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता जो है वो झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकाल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है और इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्य वेधी हो जाता है, अर्थात एक गुणाबद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। या सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। अब इसी सोमलता के रस को जो है सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा आमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपा कहा गया है। सोमपा माने सोमरस को पीने वाले, वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से आमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। भगवान ने इसके पहले कहा है कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हैं हुए, अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही वर्णन है, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं तो इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्त की प्रार्थना करते हैं। आप स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से स्वर्ग के अस्पत इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र के स्वर्गलोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से जो किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं, जहाँ वे दिव्य छंद शब्द जहाँ वे दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग अर्थात अनुभव करते हैं। तो इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना और भोगों को भी भोगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सब भोगों को भोग करके ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। और इस प्रकार से वे जो है उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगते हैं
और स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार जो है तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक भी विशाल अर्थात विस्तृत है, वहाँ की आयु भी विशाल लंबी है, वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति कहने चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं, वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं और इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर जो है वो चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। अगर पूर्वलोक में आए पूत पापाप से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए छीणे पुण्य से पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, या ऐसा अर्थ लगाया जाए तो उनके पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापाप से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंध के पाप यहाँ करने से नष्ट हो गए हैं और क्षीणे पुण्य पदों से लिए गए यहाँ जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहाँ का सुख भोगने समाप्त हो गए हैं, अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात कही गई है। अब जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, जहाँ परंतु जो केवल भगवान कहते हैं, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो है, जो मनुष्य मेरा अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अनन्य भक्त है और मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे रहते हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम माने अपराध की रक्षा का नाम क्षेम है। तो अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर उपासते, जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रीता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। अब भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं, अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है और अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषां नित्याभियुक्ता नाम, और जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ जो है नित्य भुक्ता नाम, नित्याभियुक्ता नाम कहा गया। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझते हैं
कि वे संसार से विमुख हो रहे हैं, यह उनकी अनन्यता है, और वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे नित्याभियुक्ता हैं। अनन्यता जो है, अनन्यता और चिंतन और उपासना। तो योगक्षेमम बहाम्य हम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना जो है योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है, और अच्छा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसमें उसका क्षेम है। और अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है, कल्याण है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की भेजी हुई है। अतः जो है अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, या सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा हित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, और मनचाहा ना हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई जो है अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है, तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है, क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ, और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, वह भैया भक्त का क्षेम हुआ। अब इसी बात को लेकर के आगे भगवान जो है दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा था, तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत करो। वहाँ में हम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे, जैसे जो है छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है, तो बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है। ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। अब भगवान जो है पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात करते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्वितः ते विमामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम। अब भगवान कहते हैं कुंती नंदन अर्जुन, जो भी भक्त मनुष्य जो है श्रद्धापूर्वक जो है अन्य देवताओं का मेरे अलावा मुझको छोड़ करके अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी करते तो हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधि पूर्वक। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्विता, अर्थात देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है, और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं पर ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं।
अब वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानते हैं। अब मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। अब इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। ते भी तमामेव मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम, देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। अब मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः जो है उनके द्वारा जो किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में भगवान कहते हैं मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हारा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग अर्थात स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करते हैं, यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। अब इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो और उपास में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको भगवान ने उदार कहा है। अब वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। हाँ, देवताओं का पूजन करने वालों कहाँ अब कहते हैं आकाशात पत्रम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हाँ, कहते हैं कि जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। भावग्राही जनार्दन। श्री राम जय जय राम।